अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तानी सहाफ़त के सूरज एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से बहुत ही बुरी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। मोस्टली व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, अल्लाह करे कि वो सारी खबरें गलत हो, लेकिन इनमें वो लोग खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं जो बड़े आप कह सकते हैं बाखबर हैं, जिनकी बहुत सारी अहम तरीन जगहों के ऊपर ताल्लुकात हैं और उनके सोर्सेज हैं और वो खबर को अक्सर ठीक रिपोर्ट करते हैं। सोर्सेज से जो भी खबर वो रिपोर्ट करते हैं वो 99% ठीक होती है। एंकर इमरान रियाज के हवाले से जो खबरें वो रिपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा होलनाक है, खौफनाक है, खतरनाक है। बल्कि आबिद अंदलीब साहब ने बाकायदा इसके ऊपर वीलॉग किया है और वो भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो खबर ये है कि खुदा न खास्ता एंकर इमरान रियाज के ऊपर ना सिर्फ टॉर्चर किया गया है बल्कि उनकी जुबान को नुकसान पहुंचाया गया है। एंकर इमरान रियाज ने अपनी खुद तकारीर में कहा था कि मुझे मैसेज दिए गए थे, मुझे कॉल करके कहा गया था कि अब की दफा तुम्हें पकड़ेंगे तो तुम्हारी जुबान काट देंगे, हम तुम्हारी जुबान को नुकसान पहुंचाएंगे ताकि तुम बात ना करो। और ये खबरें जो रिपोर्ट हो रही हैं वो यही हैं कि ना सिर्फ इमरान रियाज को टॉर्चर किया गया है बल्कि उनकी जुबान को भी खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाया गया है। अगर ऐसा वाकया दुरुस्त है तो इसके अंदर ना सिर्फ लोकल इंतजामिया पुलिस इस जुर्म में शामिल है बल्कि वो अदलिया भी शामिल है जिन्होंने एंकर इमरान रियाज के हवाले से सोमवार की डेट दे दी, यानी मंडे की डेट दे दी, यानी कि मजीद 4 दिन ऑलरेडी वो बंदा गायब है और मजीद 3 दिनों का गैप दे दिया कि अगले मंडे को जाकर पेश करें जी, मंडे वाले दिन हम लोग बैठेंगे और इमरान रियाज को सुनेंगे कि वो बंदा किधर है। जी बंदा गायब है लेकिन अदालत ये कह रही है अच्छा छोड़ें जी, 2 दिन का वीकेंड आ रहा है तो अब मंडे वाले दिन एंकर इमरान रियाज को लेकर आए। लेकिन अब जो ये खबरें रिपोर्ट हो रही है बहुत ज्यादा खौफनाक है। पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, लोग माएं बहनें सब निकले, दुआएं कर रही हैं। रावलपिंडी हम एहतजाज में मौजूद थे, वहां पर शेलिंग की गई है, एक मैसिव क्राउड था, लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया और शेलिंग करके रास्ते खोले गए हैं। इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट हुआ, लाहौर में भी हुआ, हर जगह पर हो रहा है, ट्विटर के ऊपर हो रहा है, हर जगह पर। बल्कि बरतानिया के अंदर शयान अली ने बाकायदा बरतानवी हुकूमत के सामने एक दरखास्त, एक प्ली डाली है कि पाकिस्तान के अंदर उस बंदे को कोई भी नहीं बता रहा हो कि वो कहां पर है, लिहाजा बराए मेहरबानी इंटरनेशनल मीडिया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स इसके ऊपर प्रेशर डालें ताकि इमरान रियाज को किसी तरह से बाजियाब करवाया जा सके, चूंकि गुमनाम जगह पर वो मौजूद हैं। और ये इतलात बड़ी खौफनाक है कि इमरान रियाज की जुबान को नुकसान पहुंचा दिया गया है। यह बात याद रखिए कि पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज के ऊपर अरशद शरीफ की बात करने वाली अगर कोई आवाज है वो इमरान रियाज खान है। अगर उसकी जुबान को नुकसान पहुंचा दिया गया तो वो इशारों में बात करेगा, वो इशारों से बात करेगा, लेकिन वो खामोश नहीं होगा, वो बोलेगा। हम उसे जानते हैं, वो करोड़ों पाकिस्तानियों की आवाज है, वो करोड़ों पाकिस्तानियों का नुमाइंदा है, वो खुलकर बातचीत करता है, इसीलिए लोग उसे सुनते हैं। एक बात ये समझ लीजिए कि असल में इमरान रियाज खान एक असल डेमोक्रेट है। जो पाकिस्तान के अंदर असल जमहूरियत आई है वो इमरान रियाज खान की वजह से आई है, चूंकि यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब के अंदर एक ऐसा प्रेसिडेंट उसने सेट किया कि जहां पर सब लोग आकर बोलना शुरू हुए, सब लोगों ने अपनी आवाज सामने रखी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए, और ये सिर्फ एंकर इमरान रियाज खान को देखकर हुआ है। लिहाजा आज अगर इमरान रियाज की जुबान काटी गई तो मकसद यह है कि पूरे पाकिस्तान को खामोश करवाना है, पूरे पाकिस्तान को चुप करवाना है, एक पाकिस्तान के अंदर से डेमोक्रेसी का गला घोंटना है। इमरान रियाज की जो बेगम है उनकी तरफ से मुख्तलिफ ट्वीट्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तशद्दुद की खबरें हैं और हमें इमरान रियाज के हवाले से कोई खबर, कोई इतला, कोई पैगाम अभी तक नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही है, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का रोला डाले हुए है, लेकिन ये कौन सी शख्सियात है, ये कौन से लोग हैं जो बंदे को गायब कर देते और पता ही नहीं चलता। यानी अंदाजा लगाइए 21वीं सदी, इंफॉर्मेशन का दौर, और पाकिस्तान का मशहूर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला साफी गायब कर दिया गया है और किसी को कोई इतला नहीं है और इनके कानों के ऊपर जू नहीं रिंगती। यानी थू है ऐसे मीडिया के ऊपर, थूकना चाहिए ऐसे पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन और साफियों के ऊपर, टाई कोट पहनकर ऐसे ऐसे कर आकर खबरें देते हैं। लेकिन इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि अपने प्रोग्राम में 10 मिनट का ब्रेक लें, 10 मिनट कहें कि ब्लैकआउट करना है, सिर्फ इमरान रियाज की तस्वीर चलेगी। एक साफी मीडिया एक मीडिया के अंदर एक क्राइसिस क्रिएट करे कि साफी जब तक इमरान रियाज को रिहा नहीं किया जाएगा कोई भी टीवी प्रेजेंटर काम नहीं करेगा, कोई भी टेलीविजन प्रेजेंटर टीवी पर आकर बात नहीं करेगा, या फिर बात करेगा तो सिर्फ इमरान रियाज के हवाले से करेगा। यानी ये क्राइसिस नहीं क्रिएट कर सकते। ये जो ढकोसला ड्रामा 70-70 लाख रुपए की तनख्वाहें लेते हैं और आगे पीछे से टाइट होकर दो 3 पीस सूट पहनकर हमें अंग्रेजी उर्दू में लेक्चर्स देते हैं, ये इनकी औकात है, ये इनकी जुर्रत है, ये इनकी मॉरल वैल्यूज और अखलाकियात और इनकी तालीम है कि उस बंदे के हवाले से 48 से तकरीबन 72 घंटे हो गए हैं, इतनी खौफनाक खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और ये टाइयां पहनकर वहां पर जाकर खबरें दे रहे हैं और मौलाना ये कर गया, फलां ये कर गया, फलां ये कर गया। यानी लानत हो ऐसे मीडिया के ऊपर, यकीन कीजिए, जो खामोश है सिर्फ अपनी तनख्वाहों के लिए। लानत है ऐसी बहादुरी के ऊपर और लानत है ऐसी साफत के ऊपर भी कि जो असल में हक की बात नहीं कर सके या जो अपने एक साफी को बाजियाब ना करवा सके। ख्याल रखिएगा, अपना स्टोरी को फॉलो करेंगे। अल्लाह हाफिज।